अमृता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। और आज हम बात करेंगे जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं उनके लिए अब ट्रेन का किराया थोड़ा सा महंगा हो सकता है, क्योंकि यदि आप रेलवे का सफ़र करने की सोच रहे हैं तो आपको अब थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे। जी हाँ, क्योंकि अब रेलवे ने तय किया है कि वो एयरपोर्ट्स की तरह ही रेलवे पर भी पैसेंजर्स से यूज़र चार्ज वसूलेगा। क्यों लिया जा रहा है ये यूज़र चार्ज? क्योंकि रेलवे स्टेशंस पर, कई रेलवे स्टेशंस पर और अधिकतर वहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं, वहाँ से कई लोगों की शिकायत आती है कि जो रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है अब वो सही नहीं है, उसे रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। कुछ यहाँ पर कमी है, रेलवे स्टेशंस में कुछ तो कमी है। यहाँ पर जब वो जाते हैं तो उन्हें कभी कभी ठंडा पानी नहीं मिलता है, या कभी बैठने के लिए जब उन्हें ट्रेन का इंतज़ार करना होता है तो उन्हें बैठने के लिए एक व्यवस्थित जगह नहीं मिल पाती है, या फिर उन्हें सफाई नहीं मिलती है रेलवे स्टेशन में। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स आती हैं पैसेंजर्स की, उन कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए और रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करने के लिए अब रेलवे इस तरह का जो यूज़र चार्ज है वो वसूलने की अब सोचने लगा है। और हालांकि जो भारतीय रेलवे है उसका करीबन 7,000 रेलवे स्टेशन हैं देश में, और जिनमें से सिर्फ 10 से 15% स्टेशनों पर ही ये यूज़र चार्ज वसूला जाएगा। और ये भी कहा जाएगा कि ये बताया गया है कि कितना यूज़र चार्ज होगा। हालांकि यूज़र चार्ज को लेकर अभी एक तय राशि नहीं हुई है, सामने नहीं आई है, लेकिन रेलवे की ओर से कुछ दिनों में एक गाइडलाइन जारी हो जाएगी जिसमें ये सब कुछ तय हो जाएगा कि कितना यूज़र चार्ज लिया जाएगा। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके द्वारा दिए गए यूज़र चार्ज से जो रेलवे है वो उस राशि को किस तरह से इस्तेमाल करेगा। और कई सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। 7,000 रेलवे स्टेशन में से केवल 10 से 15% रेलवे स्टेशनों पर ही इस तरह का चार्ज वसूला जाएगा। और इसके साथ ही अब जो पैसेंजर्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो भी अब कम होती नज़र आएंगी। जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि क्यों ये चार्ज लिया जा रहा है और किन किन स्टेशंस पर लिया जाएगा। हमने आपको बता दिया है कि जहां भीड़ भाड़ वाले जो रेलवे स्टेशंस हैं वहां पर सबसे ज़्यादा ये चार्ज वसूलने की बात कही जा रही है, और एक छोटी सी रकम ही इस यूज़र चार्ज के रूप में आपसे ली जाएगी। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि 24 मार्च तक हाई डेंसिटी रूट्स पर डबलिंग, ट्रिपलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी वो पूरा कर लेंगे। और कई लोगों की ये भी कंप्लेंट्स होती है और उन्हें अब ये डर सता रहा है कि क्या वाकई में अब निजीकरण होने लगा है रेलवे का। तो इसको भी रेलवे ने साफ किया है कि हम रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो निजी कंपनियां हैं वो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करेंगी। उन्होंने साथ ही एग्जाम्पल देते हुए भी कहा है कि जैसे बाकी सारी जो प्राइवेट बैंक्स के आने पर SBI बंद नहीं हुई है, इंडिको के आने से जो एयर इंडिया है वो बंद नहीं हुई है, वैसे ही इस रेलवे के निजीकरण करने से जो भारतीय रेलवे है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय रेलवे हमेशा आपको वैसी ही सुविधा देता रहेगा जैसी अब तक देता आया है, और इसमें कई सारे सुधार करने के लिए अब जो भारतीय रेलवे है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि पैसेंजर्स जब वहाँ पर जाएं रेलवे स्टेशंस पर, ट्रेन्स में, उनको कोई परेशानी ना हो। इसलिए वो एक मामूली यूज़र चार्ज के रूप में आपसे रकम वसूलेगा और आपको वो सारी सुविधाएं देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ये छोटी सी जो राशि है यूज़र चार्ज के रूप में जब देंगे तो आपको उसमें बड़ी सी सौगात रेलवे की तरफ से मिलेगी। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।